और बात हो रही है मध्य प्रदेश में हुए मुरैना में विमान हादसे को लेकर लगातार नए अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राजपाल, इस विमान हादसे को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं अभी? संभव आज का जो दिन है भारतीय सेना के लिए, भारत देश के लिए वाकई दुखद दिन है। आज जो घटना घटी, ग्वालियर एयरबेस से दो विमान उड़ते हैं और उड़ते ही एटीसी से संपर्क उनका टूट जाता है और आग के हवाले हो जाता है। दो विमान आपस में टकरा जाते हैं, दोनों के विंग से टकरा जाते हैं, जिसमें दो पायलट जो होते हैं गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि मौके पर जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है तो राहत कार्य चलाया जाता है, जिसके बाद में दोनों पायलटों को सुरक्षित निकाला जाता है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा हादसा है। जो रोजाना जो अभ्यास होता है वायुसेना के जो विमान है, जो रेगुलर की अभ्यास की जो प्रक्रिया होती है उसी के तहत अभ्यास किया जा रहा था, जिसके दौरान पहाड़गढ़ में जब ये विमान पहुंचते हैं तो आपस में ये टकराने के कारण ये हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस मामले को लेकर के रक्षा मंत्रालय लगातार संज्ञान ले रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह ने वायुसेना चीफ से भी बात करी और इस मामले में जानकारी उन्होंने ली और कहा कि जो भी है सब एक कार्रवाई की जाए इस मामले को लेकर के। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मामले को लेकर के लगातार संपर्क में हैं वायुसेना के। और ग्वालियर एयरबेस से 6 टीमें भी भेजी गई हैं जो मौके पर वहां पर हादसे का पता करेंगी कि आखिर हादसा ये किस कारण से हुआ, किस कारण ये घटना घटी। ये सारी जानकारियों को लेकर के वायुसेना का जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट पर है। जी राजपाल, चूंकि बताया जा रहा है कि रिहर्सल चल रही थी, अभ्यास चल रहा था और उसी के साथ ये हादसा हुआ, लेकिन यहाँ पर कुल कितने पायलट थे? क्या सभी पायलट सुरक्षित हैं? इसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास मिल पा रही है? क्योंकि जांच टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। संभव जो अभी मुरैना एएसपी से मेरी फोन पर बातचीत हुई तो मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी तक 2 पायलट जो इसमें थे, 2 पायलटों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं एक जवान के बलिदान होने की खबर भी है। लेकिन अभी तक जो वायुसेना की जो जानकारी है वो ऑफिशियल जानकारी अभी तक ऐसी नहीं निकल करके आई जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी तक आखिर क्या स्थिति बनी हुई है। और इन हादसों के कारण को लेकर के अभी तक वायुसेना का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन ये हादसा अपने आप में बहुत ही गंभीर हादसा है और दुखद हादसा है। इसमें वायुसेना के जो 2 लड़ाकू विमान जिनका दम पूरी दुनिया देखती है, मिराज और सुखोई, भारत के ऐसे विमान होते हैं जिनका लोहा विश्व में भी माना जाता है। तो ऐसे विमान जब आपस में टकराते हैं तो एक अपने आप में ही भारत के लिए एक क्षति है और नुकसानदायक ये खबर। एक तरफ राजपाल ये खबर सामने आई, उससे पहले कुछ देर पहले ये खबर सामने आई कि यूपी के आगरा से उड़ान भरने वाला जो कि एक हेलीकॉप्टर राजस्थान के भरतपुर जिले के उज्जैन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दिन भर में मतलब कि 2 बड़े हादसे हुए। सुबह के वक्त यह हादसा हुआ था, उससे पहले भी भरतपुर में उज्जैन में यह हादसा हुआ। उसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? संभव ग्वालियर एयरबेस की बात करें या आगरा के एयरबेस की बात करें तो ये ग्वालियर का एयरबेस ऐसा एयरबेस है जहां से लड़ाकू विमान, जब आपको याद होगा कि एयर स्ट्राइक जब हुआ था तो एयर स्ट्राइक पर भी ग्वालियर के एयरबेस ने विमान उड़ते हैं और पाकिस्तान में जाकर के घर में घुस करके पाकिस्तान पर हमला करते हैं। तो ग्वालियर का एयरबेस हुआ, आगरा का एयरबेस हुआ, अंबाला का हुआ, ये एक सेना की ताकत है भारतीय सेना की। जब ये जो रेगुलर प्रैक्टिस जो होती है उनकी, तो रेगुलर प्रैक्टिस के दौरान ये हादसा हुआ है। इस हादसे ने जिस तरीके से एक देश में शोक की का वातावरण पैदा किया, ये अपने आप में एक बड़ी और गंभीर आज ये खबर है जिसके कारण से देश को नुकसान हुआ है। और अभी तक जो भरतपुर हादसे की बात करें तो भरतपुर में भी फाइटर जेट हैं जो क्रैश हुआ है, उसमें भी अभी तक तो कोई सेना की तरफ से ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन राहत कार्य वहां पर भी लगातार चल रहा है और मलबे के ढेर जो मिला हुआ तो उसमें सब सारी चीजें चल रही हैं। राजपाल, बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में नए अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी आनी अभी बाकी है। लेकिन रक्षा मंत्रालय भी पूरी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम पर रिपोर्ट ले रहे हैं। एमपी के मुरैना में ये विमान हादसा हुआ। ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी और दोनों विमान जो कि उड़ान के साथ ही एटीसी से संपर्क टूट गया था। भारतीय वायुसेना के 2 विमान हादसे का शिकार हुए। लड़ाकू विमान मिराज और सुखोई में अचानक से आग लग गई। हादसे में विमानों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बताया जा रहा है कि 2 पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं और तीसरे पायलट को लेकर अभी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसको लेकर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। जांच के बाद भी और तथ्य निकलकर सामने आने वाले हैं।